श्री कृष्णा दबा जरा इसको। श्री कृष्णा जिससे रेल बने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मांडुक्य उपनिषद में 4 अध्याय है। उसमें से पहले को उपनिषद के रूप में स्वीकार किया है, जो अथर्वण वेद में आता है, ब्राह्मण भाग में। और इस उपनिषद पर गौड़पादाचार्य जी की कारिकाएं है, और इन कारिकाओं को भी उतना ही सम्मान है संतों में, वेदांतियों में, जितना मूल ग्रंथ को है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद को हमेशा कारिकाओं के साथ ही अध्ययन के लिए लेते हैं, मांडुक्य कारिका। तो जो प्रथम प्रकरण है उसको आगम प्रकरण कहते हैं। और इस आगम प्रकरण में अब क्या क्या बताया है, तो कहते हैं तत्र तावत ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्वम प्रतिपत्ति उपाय भूतम। इसमें से ये जो 4 अध्याय प्रकरण है, उसमें जो पहला है आगम प्रकरण, उसमें ओम या ओंकार, ये जो शब्द है कार, ये शब्द का ठीक से उच्चारण करना के लिए लगाते हैं। जैसे अकार, उकार, मकार, क्योंकि अ, उ, म ये कहना और उसके साथ याद रखना कठिन है, इसीलिए उसके साथ कार जोड़ दे। जैसे मारुति कार, वैसे अकार, उकार, मकार। उसी प्रकार से ओंकार। तो यह जो ओंकार है, इसके द्वारा निर्णयाय, इस ओंकार का क्या अर्थ है, इसका निर्णय लेने के लिए यह प्रथम प्रकरण प्रारंभ होता है। दूसरी बात, इसमें आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, और इस प्रकरण में अपने स्वरूप को पहचानने के लिए उपाय के रूप में, उपाय माने मीन, उपाय के रूप में इस ओंकार का निर्णय किया जाएगा। यह उपनिषद सभी उपनिषदों से एकदम भिन्न है। क्या क्या भिन्नता है, जैसे जैसा आएगा हम देखेंगे। कहते हैं यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति ही रज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही तस्य एव द्वैतस्य हेतुतः वैतथ्यम प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम। तो पहला प्रकरण किस लिए है कि अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ओंकार का निर्णय करना। उसके बाद अपने स्वरूप का निर्णय तब होगा कि जब हमने जो मिथ्या प्रत्यय है उसका तिरस्कार कर दिया। और मिथ्या प्रत्यय का तिरस्कार करने के लिए फिर यह जो द्वैत है वह वैतथ्य, वैतथ्य माने जो दिखता है वैसा नहीं है, उसमें कोई राम नहीं है, द्वैत का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये बताने के लिए जब हम द्वैत को मिथ्या करके, वितथा कह करके, माने जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ऐसा स्वीकार करेंगे तो अपने आप द्वैत का तिरस्कार हो जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है रज्वाम इव सर्पादि विकल्पहा उपशमे। जब हमने रस्सी में सर्प इत्यादि की विकल्पनाओं को देखा और जब ये समझ में आया कि रस्सी में दिखने वाला सर्प केवल प्रतीति मात्र है उपाधि के कारण, जहां उपाधि हटा दो तो यह सर्प निवृत्त हो जाएगा और उसके नीचे की जो रस्सी है वो हमको दिखेगी। इसको कहते हैं सोपाधिक भ्रम। तो यह जो भ्रम है, क्योंकि हमने रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं जाना तो वहां विकल्प के रूप में सांप इत्यादि देखा। तो जहां हमने सांप इत्यादि को यह केवल एक प्रतीति मात्र है ऐसा स्वीकार करेंगे तो उसका अधिष्ठान रस्सी हमको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो
रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही। उसी प्रकार से तस्य द्वैतस्य हेतुतः वैतथ्य प्रतिपादनाय, तो यह जो द्वैत है इसका भी वैतथ्य उसको प्रतिपादन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रकरण प्रारंभ होता है। अब उसके बाद तृतीय प्रकरण में क्या बताया है, तो कहते हैं तथा अद्वैतस्य अपि वैतथ्य प्रसंग प्राप्त युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीयम प्रकरणम। तो जब द्वैत को हमने एक कल्पना मात्र कहा है तो कोई ऐसा न कह बैठे कि अद्वैत भी कल्पना है। देखो, एक बार हमने कहीं लेक्चर दिया अमेरिका में, तो एक प्रोफेसर आकर के हमको कहते हैं कि देखो आपने सभी के सभी जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे बताए, यू स्पोक ऑन ऑल द कंसेप्ट वेरी वेल। तो हमने कहा कि प्रभु हम तो कंसेप्ट पर बोले नहीं, आर यू ए कंसेप्ट? यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर प्रोफेसर, यू आर टीचर, यू आर हस्बैंड, यू आर वाइफ, दीज आर कंसेप्ट। यू आर इज नॉट अ कंसेप्ट। यह एक बहुत महत्व की बात है। जब हम वेदांत का अध्ययन करते हैं तो यदि इस कंसेप्ट में ही फंसे रहेंगे तो तत्व का ज्ञान कभी नहीं होगा। इसीलिए कहीं यह अद्वैत तत्व भी एक कंसेप्ट ही है, ऐसी बात न होए, इसीलिए युक्तितः गलत लॉजिक के द्वारा तो उसका सत्यत्व प्रतिपादन करने के लिए तृतीय प्रकरण है अद्वैत प्रकरण। उसके बाद अद्वैतस्य तथात्व प्रतिपत्ति ही प्रतिपक्ष भूतानि यानी वादांतराणि अवैदिकानि तेषाम अन्योन्य विरोधत्वाद अतत्वार्थत्वेन तत् उपपत्तिभिः एव निराकरणाय चतुर्थम प्रकरणम। और फिर चतुर्थ प्रकरण किस लिए है? जो अवैदिक तत्व है। अवैदिक तत्व माने जो वेदों को अंतिम सिद्धांत के ग्रंथ स्वीकार नहीं करते। तो यह जो अवैदिक विचारधारा है वो अनेक प्रकार के आर्ग्यूमेंट लॉजिक देते हैं, तो वो उनकी आर्ग्यूमेंट अपने आप में नष्ट करवा करके केवल एक ही तत्व है ये सिद्ध करने के लिए चतुर्थ प्रकरण है, जिसको कहते हैं अलात शांति प्रकरणम। अलात माने जैसे एक आपने कोई जैसे अपने दिवाली में जो फुलझड़ी होती है उसको ले लो तो एक ही जगह से अग्नि आ रही है, लेकिन उसको जब घुमाओ ऐसा जोर से तो वहां एक चक्र के जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से यह जो अनेकता इस जगत में दृष्टि में आती है वो दिखती है लेकिन होती नहीं। तो जहां ये अलाद शांत हो गया वहां एक तत्व का अनुभव हो गया। ये बताने के लिए भिन्न भिन्न मतांतर जो है उसका निराकरण किया गया है। अब इसके बाद कहते कथम पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्व प्रतिपद्यते इति उच्यते। अब ये बताइए कि ओंकार का निर्णय माने, ओंकार का निर्णय माने क्या? ओंकार इस शब्द का क्या अर्थ है? ओंकार क्या ये केवल ऐसा डिजाइन का बनाया हुआ डिजाइन है? क्या ओंकार शब्द का अर्थ क्या है? ओंकारानंद महाराज, ये ओंकार का अर्थ क्या है? क्या ओंकार केवल परमात्मा को ही बताता है कि जगत को भी बताता है? तो इस ओंकार का पूर्ण रूप से निर्णय लेकर के जब हम इसको आत्म रूप से घटाएंगे तब यह ओंकार ही हमारे स्वरूप के दर्शन का उपाय बनता है। इसीलिए उपनिषदों में आता है ओमित्येतद एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत। जब पूछा नचिकेत ने यमराज को कि मुझे वो तत्व बताओ जिसका आप साक्षात अनुभव कर रहे हो, तो वो बताने के लिए बताते हैं कि इसका एक आलंबन है और वो है ओंकार। और ये ओंकार आलंबन कैसा है? एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, इससे बढ़कर के और कोई आलंबन नहीं। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, तीसरी बात। अब इस ओंकार का क्या अर्थ है, इसको जब हम पहचानेंगे समझ लेंगे
तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करेंगे। देखो प्रणवोपासना का एक ग्रंथ है, उसमें 9 भिन्न प्रकार से ओंकार की साधना का बहुत विस्तार से वर्णन आया है, और उसमें हम यह ओम का शुरू करते हैं केवल स्थूल दृष्टि से, केवल उसका उच्चारण करना, ओ अब जो इस ओंकार के अर्थ को नहीं समझते वो यहीं तक रह जाते हैं। और आपने देखा जो सब इकट्ठा बैठ के कि चलो अब सब लोग 3 बार ओम कहेंगे, तो सब जब 3 बार ओम कहना शुरू करते हैं तो उसमें कंपटीशन होती है किसका ओम ज्यादा लंबा है। तो वह ओंकार का केवल स्थूल रूप हो गया, लेकिन इस ओंकार का अर्थ क्या है, और जब हम इस ओंकार के अर्थ को समझ लेंगे तब पता चलेगा ओंकार के द्वारा जिसको लखाया जाता है वह अपना स्वरूप ही है और वह एकमेवाद्वितीय है। तो यह कैसे उपाय है, तो कहते हैं कि उपनिषदों में यही कहा है कि ओमिति ब्रह्म ओंकार एवेदगम सर्वम इत्यादि श्रुति भी, ये सभी श्रुतियों ने बताया है। रज्वादि इव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदः अद्वय आत्मा परमार्थः सन प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणादि आत्म विषय विकल्पः ओंकार एव। ये उदाहरण दिए उन्होंने इसमें, जैसे रज्जु माने रस्सी, सर्प आदि का आस्पद माने आधार है, उसी प्रकार से यह जो परब्रह्म परमात्मा है यही प्राण आदि माने यह जो नाम रूपात्मक जगत है जिसको हम अन्य के रूप में ग्रहण करते और जिसमें हम अपने प्राणों को धारण करके ये अनात्मा से हमको अलग कर लेते हैं, इन दोनों का जो एक आधार है वह है यह ओंकार, वह है यह परब्रह्म परमात्मा। तो परमार्थः सन प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा तथा सर्वः अपि वाक् प्रपंचः। तो जितना भी वाक् प्रपंच है, वाक् प्रपंच माने जो वाणी के द्वारा बताया जाता है उसको कहते हैं वाक् प्रपंच। तो हम जिसके भी बारे में बोलते हैं वो संसार है, बोलना बंद कर दो तो परमात्मा है। देखो इसीलिए कहते हैं मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वमिवार। तो यह जो जितना वाक् प्रपंच है प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार एव। तो क्या हो गया, जो ज्ञात जगत है नाम रूपात्मक और इस जगत को जानने वाला जो प्राण पंचकोशों के माध्यम से प्रकट होने वाला मैं है, इन दोनों का अर्थ ओम ही है। देखो यहां द्वैत गायब हो गया। जैसे हम लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बनाते बनाते पेट थोड़ा मोटा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, उसी गणेश जी के हाथ में जो मोदक है उसमें से थोड़ा काट करके पेट को चिपका देंगे और मोदक को छोटा बना देंगे। माने एक ही मिट्टी का मोदक बना है, उसी मिट्टी का पेट बना है। इसी प्रकार से एक ही तत्व जगत के रूप में प्रकट हो रहा है और वही तत्व इस जगत को ग्रहण करने वाले अनुभव व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत केवल ओम मात्र है, ये इसका तात्पर्य। इस उपनिषद में जीव को जागृत स्वप्न सुषुप्ति भिन्नत्व को कहीं स्थान नहीं है। अनेक जीव का इसमें पूरा एकदम उच्चाटन किया है। अनेक जीव हो ही नहीं सकते। जब ये बात गले उतर जाती है ना, तब पूरी साधना और साधना का पक्ष
इसमें एकदम आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। तो सच आत्मरूपम एवं तद अभिधायकत्वात् तो यह जो ओम है, जो सब कुछ है, यही अपना स्वरूप है, क्योंकि इसके द्वारा इसी आत्मा को बताया लखाया जाता है। तो ओंकार विकार शब्द विधेयश्च सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेकेन नास्ति। तो यहां दो शब्द है, एक अभिधेय और एक अभिधान। अभिधेय माने जिस वस्तु को बताया गया है उस वस्तु को कहते हैं अभिधेय, और जिस नाम से बताया गया है उस नाम को कहते हैं अभिधान। जैसे यह क्लिप है तो क्लिप हो गया अभिधान, और यह जो वस्तु है ये हो गई अभिधेय। तो कहते हैं यह प्रत्येक वस्तु इस जगत की अपने नाम के साथ पैदा होती है। एक हमारी कन्या है, उसको 1 जनवरी को कन्या प्राप्त हो गई, तो मुझे SMS किया, स्वामी जी कन्या का आगमन हुआ है 1 जनवरी को, उसका नाम रखना है, तो क्या रखना? तो हमने कहा उसका नाम रख दो प्रथमा। देखो लड़का होता तो प्रथम ही रखते हैं, ये लड़की है इसका प्रथमा। अब इसके बाद दूसरी होगी तो द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, संबोधन तक चलते रहो। तो प्रत्येक रूप जो है नाम के साथ पैदा होता है, इसीलिए नाम रूपात्मक जगत, इन दोनों का आधार एक ही है। यदि किसी रूप को नाम नहीं हो तो उसको कैसा रखाएंगे? इसीलिए प्रत्येक रूप अभिधेय नाम के ही अधीन है, इसीलिए नाम नामी का अभेद है। हम जब भगवान को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? रूप से थोड़ी बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं। यदि नाम और नामी अलग अलग होते तो भगवान कभी नहीं आते। हे कृष्णा, भगवान को पता ही नहीं, क्या मालूम नहीं किसको बुला रहा है? अरे बाबा तुमको ही बुला रहा है। इसीलिए नामी और नाम इनका एकत्व है। तो अभिधेय और अभिधान ये दोनों भी एक ही ओंकार के द्वारा लिखित किया जाते हैं, और इसीलिए वाचारंभणम विकारो नामधेयम तस्य इदम वाचा तथ्याम नामभिहि दामभिहि सर्वम सितम सर्वम ही इदम नामानि। तो यह संपूर्ण जो जगत है उसी परमात्मा का विस्तार है, और यह जो वाणी है जो इस जगत को लखाती है वह भी वही परमात्मा है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व में क्या क्या आ गया? 3 बातें आ गई। जिसका अनुभव होता है वह क्षेत्र, जो अनुभव कर रहा है वह अनुभव करता, और जो अनुभव है वह अनुभव। ये तीनों के तीनों केवल एक ही परमात्मा है। इस प्रकार से इस उपनिषद में इस ओंकार के द्वारा सिद्ध होगा। इसके पश्चात अब हम मंत्रों में प्रवेश करते हैं। पहला मंत्र ओमिति एतदक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वोंकारमेव यच्च अन्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ये पहला मंत्र है। इसमें कहते हैं ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वमिति। यह जो भी कुछ है वो सब का सब केवल यह ओम अक्षर ही है। यह अक्षर ओम सब कुछ है। अब देखो ये अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? जैसे राम या रावण यह शब्द है, और इसको लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? र प्लस अ की मात्रा, फिर एक और अ की मात्रा माने रा, फिर म हलंत, फिर अ की मात्रा म। तो ये जब हम र अ आ म ये और अ अलग अलग करेंगे तो राम नहीं रहेगा, शब्द टूट जाएगा।
लेकिन ये जो र अ क खा ग इत्यादि है वो जैसा का तैसा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार से यह ओम जो है इसका कभी भी नाश नहीं होता। इसी एक ही लिपि के द्वारा अनेक शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्द अनेक है, लेकिन जिन लिपि के द्वारा अनेक शब्दों का निर्माण हुआ है वह लिपि राम लिखने से पवित्र नहीं होती और रावण लिखने से अपवित्र नहीं होती। देखो, और इसीलिए जब शब्द टूट जाते हैं तो यह लिपि नष्ट नहीं होती। तो ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, यह अक्षर है, सभी नाम रूप का आधार होते हुए भी यह नाम रूप के जन्मने के या मरने के कारण जो नष्ट नहीं होता, जो अक्षर तत्व है वही यह ओम इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत है। माने इस जगत में नाश और जन्म इसका अर्थ तत्व में कुछ भी नहीं है। ना तो ये जगत कभी निर्माण हुआ है, ना तो ये जगत कभी नष्ट हुआ है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। ओमिति तदक्षरम सर्वमिति यदि इदम अर्थजातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान व्यतिरेक तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्। तो यह जो अभिधेय भूतम, जितना भी रूपात्मक दिखने वाला प्रपंच है, जगत के जितने भी वस्तु पदार्थ है वे सभी के सभी अभिधान अव्यतिरेकात्, उनका अस्तित्व नाम से व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु का अपना नाम होता है। जहां बच्चा पैदा हुआ माने क्या, रूप आ गया। जैसे रूप आ गया तो नाम क्या रखना है। हमारे अभी रिसेंटली कोयम्बतूर से हम गुरुवायूर के मंदिर में गए थे। तो जब कोयम्बतूर से गुरुवायूर गए थे, जो ड्राइवर था उसका नाम टाटा था और उसने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई। तो जैसे हम गुरुवायूर के मंदिर में गए, दर्शन हो गया, निकले तो हमने कहा भाई तुमने टाटा, तूने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है, इसीलिए मैं तुमको नाम बदल देता हूं, तुम्हारा नाम बिरला। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरे भाई का नाम है। तो उसके पिताजी ने उसका नाम टाटा और उसके भाई का नाम बिरला रख दिया। आप कौन है, टाटा बिरला का बाप हूं। तो प्रत्येक रूप का अपना नाम होता है। इसीलिए यह जो संपूर्ण जगत है नाम के ही स्वाधीन है, नाम के ही पराधीन है। इसी लोग अपना नाम अमर करने के लिए क्या नहीं करते। देखो सबको मालूम है कि मरना है, ये रूप खत्म हो जाएगा। तो जिनको अपने रूप को भी नष्ट करने नहीं चाहिए वो क्या करते हैं, अपने बुद्ध बना के रख देते हैं और स्वयं ही जाकर के उसको माला पहनाएंगे। और जो इससे ये नहीं करते वो अपने नाम को अमर करना चाहते हैं। फिर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कहीं एक स्टेप के ऊपर में पत्थर लगा दिया, ये पत्थर इस पत्थर ने उस पत्थर के लिए लगाया है और उसके ऊपर में चौथा पत्थर चल रहा है। नाम, यह संपूर्ण जगत नाम के ही अधीन है। तो तस्य अभिधान अव्यतिरेकान, अभिधान से ओंकार व्यतिरेकान ओंकार एव इदम सर्वम। और इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है, तो जगत में क्या बातें आ गई, दो बातें आ गई, नाम आ गया और रूप आ गया। तो यह जो नाम रूप का प्रपंच है, तो रूप जो है वह भी ओंकार है और उस रूप को लखाने वाला जो शब्द है वह भी ओंकार है। इस प्रकार से परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यति इति ओंकार एव। और इसीलिए यह परम ब्रह्म परमात्मा भी ओंकार, इस नाम और ओंकार इस रूप के द्वारा बताया जाता है। अब ध्यान से सुनना। जैसा आपने उदाहरण दिया, उस लड़के का नाम टाटा था।
अब टाटा ये नाम हो गया और वो ड्राइवर जो उसको रूप हो गया। तो जब हम टाटा कहेंगे उसके फैमिली में, तो टाटा शब्द के द्वारा किसका स्मरण होगा, किसका ज्ञान होगा? उस ड्राइवर का। इसी प्रकार से ओम इस शब्द के द्वारा इस संपूर्ण विश्व का ज्ञान होता है। इसीलिए यह अभिधेय और अभिधान इनका भेद नहीं होता, ये एक ही है। ये सिद्धांत पहले बताया। तो परम च ब्रह्म, और ये जो पर ब्रह्म है उसका भी जो नाम है अभिधान, वही अभिधेय है। तो यह जो नाम रूपात्मक है यही उपाय है। इसी के द्वारा हम परम ब्रह्म परमात्मा को पहचान सकेंगे। इसीलिए इसको, इस संपूर्ण विश्व को ओम ही कहा गया है। अब आगे कहते हैं तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम। अब यह जो ओंकार है, जो पर और अपर ब्रह्म रूप है, अक्षर है। पर ब्रह्म माने जो नाम रूप के परे है, और अपर ब्रह्म माने जो नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। सुवर्ण है पर, और जितने आभूषण है वो है अपर। तो आभूषणों में भी जब हम कहेंगे कि यह वेडिंग रिंग है, तो यह वेडिंग रिंग हो गया नाम और उसका आकार हो गया। और ये दोनों नाम और रूप एक ही है। किसके है? सुवर्ण के है। तो जो सुवर्ण है वो पर है, और नाम रूपात्मक यह जो अंगूठी है वेडिंग रिंग, ये हो गया अपर। इस प्रकार से जहां हमारे ज्ञान में नाम रूप का महात्म्य समाप्त होकर के उसके तत्व के प्रति हम समर्पित होने लगेंगे, तो हमने इस ओंकार को, परमात्मा को संपूर्ण रूप से पहचान लिया है। और यही अंतिम है वेदांत में अपने जीवन का भला करने का मार्ग। अच्छा, अब उसका उपव्याख्यानम, तो यहां कहते हैं ओम इति एतद अक्षरमिदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। अब हम उसका उपव्याख्यान करते हैं। उपव्याख्यान किसको कहते हैं? ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वाद ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम। उपव्याख्यान का तात्पर्य क्या हो गया? ब्रह्म के प्राप्ति के उपायों में जो परम ब्रह्म को अत्यंत करीब से लखाता है, उस उपाय को कहते हैं उपव्याख्यानम। कल जैसे हमने आपको बताया ख्याति, उसके बाद ख्याति माने उसको प्रकट करना। इनकी ख्याति हो गई ऐसे ऐसा काम करने से। उसके बाद कैसे प्रकट कर दिया? ऐसे प्रकट कर दिया कि अब हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। कैसा? जैसे इस समय हमारे अंतःकरण में कोई भी संदेह नहीं है कि ये छोटी उंगली से लेकर के बड़े मध्य प्रदेश तक केवल एक ही तत्व है। इसी प्रकार से जब ये हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि यह जो अनुभूत और अनुभवकर्ता का द्वैत है, यह एक ही तत्व में अध्यारोपित हो गया है, तब जाकर के हमने इस तत्व को ठीक से पहचाना है। तो ये बताने के लिए अब हम इस ओंकार का विस्तार से व्याख्यान करेंगे। तस्य उपव्याख्यानम। अब क्या उसकी व्याख्या है? कहते हैं भूतम भवत भविष्यद इति कालत्रय परिच्छेद्यम यद तद अपि ओंकार एव उक्त अन्य न्यायतः। तो सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ओंकार है। सब कुछ माने क्या? अब देखो, इसको कहते हैं उपनिषद की भाषा, इस छोटे शब्द में सब कुछ डाल दिया है। तो क्या है सब कुछ? भूत भवत भविष्यत इति, जितना भी भूत वर्तमान और भविष्य में था, है और होने वाला है, वो सभी का सभी केवल ओंकार मात्र है। अब इसका थोड़ा चिंतन करें। जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सभी का सभी ओंकार है। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझें। जितनी भी लहरें थी
अभी है और बाद में होने वाली है, वो सभी की सभी समुद्र मात्र थी। कितनी सरल बात है। अब इस उदाहरण को और आगे चलाओ तो जितनी लहरें पहले थी वो मर के कहां चली गई? समुद्र में। जितनी लहरें पैदा हुई अभी वो कहां से पैदा हुई? समुद्र से। और जो फिर भविष्य में पैदा होगी वो कहां से आएगी? उसी समुद्र में। माने एक ही समुद्र में जब हम काल को अध्यारोपित करते हैं तो काल के दृष्टि से भूत वर्तमान भविष्य होता है, समुद्र के दृष्टि से भूत भी नहीं, वर्तमान भी नहीं है और भविष्य भी नहीं है। उसी प्रकार से एक चेतन सत्ता पर जब मन का अध्यारोपण होता है तो मन के अध्यारोपण के कारण भूत वर्तमान भविष्य होता है। सुषुप्ति में जब हमारा मन शांत हो गया तो वहां ना तो भूत है, ना तो वर्तमान है, ना तो भविष्य है। देखो, माने औपाधिक दृष्टि से जो काल का अध्यारोपण जिस परम ब्रह्म परमात्मा पर किया गया है उसके कारण उसमें तीन कालों की कल्पना करी गई है। अब देखो इसको कैसा समझो। 1 जनवरी 31 दिसंबर को आने वाली कल थी, वही 1 जनवरी 2 जनवरी को बीती हुई कल की जैसी है। अब वो कौन सी है? वो आने वाली कल है या बीता हुआ कल है? तो जो भूत है, जो वर्तमान है, जो भविष्य है, इनका अस्तित्व सापेक्षता से होता है, निरपेक्ष नहीं है। माने सापेक्षता का संपूर्ण विश्व इस एक ही परम ब्रह्म का जो अक्षर है ओम, इसके द्वारा लखाया जाता है। माने क्या हो गया इसका अर्थ? यह ओम ही काल का रूप है और काल का स्वरूप है। देखो ऐसा रूप और स्वरूप है। पहले मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हूं, बाद में और बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ये हो गया भूत वर्तमान भविष्य। जो बचपने को जवानी में कन्वर्ट कर रहा था वो कौन था? वो काल का ही प्रभाव था। और जिस जवानी को बुढ़ापे में कन्वर्ट करने वाला था वो कौन था? वो भी काल का ही प्रभाव था। बुढ़ापे को अब बहुत ही बूढ़े हो गए, इसको बदलने वाला कौन? वो भी काल था। इस प्रकार से जो भूत वर्तमान भविष्य को निर्माण करता है उपाधि के कारण, और जो निर्मित होता है वो दोनों ही एक ही ओंकार तत्व है। इस प्रकार से यद भूतम भविष्य इति कालत्रय परिच्छेद्यम यद तद अभी ओंकार एव उक्त न्यायतः। तो इसी सिद्धांत से जो भूत वर्तमान भविष्य है वह केवल ओंकार मात्र है। तो यदि हम अपना ध्यान इस एक तत्व के तरफ रखें तो वर्तमान भूत भविष्य का कोई भी हम पर प्रभाव नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको देखते समय यदि हमारा ध्यान आकाश तत्व की तरफ रहा तो इन दिशाओं का कोई भी प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से यह जो नित्य परिवर्तन में लाने वाला जो तत्व है वही परम ब्रह्म परमात्मा है। यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम कार्य अधिगम्यम काल अपरिच्छेद्यम अव्याकृतादि तद अपि ओंकार एव। आगे कहते हैं तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति सर्व ओंकार एव यच्च अन्यत् कालत्रयातीतम कालातीतम तदपि ओंकार एव। अब ध्यान से सुनना। नाम रूपात्मक जगत
यह कार्य है, इट इज एन इफेक्ट। और यह जो नाम रूपात्मक जगत, ये कहां से आया? ये आया अव्याकृत प्रकृति से। तो प्रकृति क्या हो गई? ये हो गई कारण, और यह नाम रूपात्मक जगत क्या हो गया? ये हो गया कार्य। तो क्या कहते हैं कि जैसे यह नाम रूपात्मक जगत एक ही ओंकार है, उसी प्रकार से यह नाम रूपात्मक जगत का जो कारणावस्था है वह भी वही ओंकार है। तात्पर्य क्या हो गया? एक ही ओंकार पर कार्य कारण अध्यारोपित किया गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक ही पूर्ण है जिसमें अदस माने वह, इदम माने यह, एक ही पूर्ण पर वह और यह अध्यारोपित किया गया है। जहां हमारा ध्यान उस पूर्ण की तरफ चला जाएगा तब पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण में हम भी इंक्लूड हो गए। देखो, हम अनंत से अन्य होकर के हमारा अस्तित्व असंभव है। देखो, यदि अन्न से अलग होकर के रहे तो स्थूल देह अन्नमय कोश का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि समष्टि वायु से अलग होकर के रहे तो प्राणों का अस्तित्व संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो अनंत है, अनंत से अन्य होकर के जो सापेक्ष है, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे आकाश से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनको अलग करके रख दो तो उनका अस्तित्व संभव नहीं है। तो फिर क्या हुआ? एक ही आकाश पर उपाधि के कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अध्यारोपित किया गया है। इसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा, उस पर कारण और कार्य ये दोनों अध्यारोपित करे गए हैं। एक और उदाहरण से समझ लेना। लहर हो गया कार्य, समुद्र हो गया कारण, और पानी क्या है? पानी है यह कारण और कार्य के परे। देखो, हम पानी में नहीं डूबते। किसी को डुबाना हो तो कहते स्वामी जी हम क्या करें, चुल्लू पर पानी में डूब के वरो। पानी में नहीं डूबते हम डूबते हैं समुद्र में। इसीलिए एक ही पानी पर समुद्र बन गया कारण और लहर बन गई कार्य, तो पानी पर कार्य कारण दोनों मिथ्या है। इसी प्रकार से यह जो नाम रूपात्मक जगत है वही ओंकार है, और जो अव्यक्त है जिसमें अभी नाम रूप व्यक्त नहीं हुआ है वह अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति माया जो भी कुछ कह लो वो सभी का सभी ओंकार मात्र है। इसीलिए जब अन्य जो अन्य क्या है, काल से परे कार्य अधिगम्य, कार्य अधिगम्य माने जिसका निर्णय कार्य से होता है। अब देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो कहीं भी जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा किया जाता है? ये कौन है? ये इनका लड़का है, या ये इनकी लड़की है। और फिर वो लड़का लड़की बड़े हो गए और फॉरेन को चले गए। फॉरेन को जाने के बाद यहां से माँ बाप फॉरेन चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उनका इंट्रोडक्शन कैसा होता है? ये कौन है? ये इनके माँ बाप है। अब कौन कारण है और कौन कार्य है? बच्चे थे तब माँ बाप का संदर्भ लेकर के बच्चों की सिद्धि होती थी। अब बड़े हो गए तो माँ बाप की सिद्धि बच्चों के कारण हो रही है। इसीलिए कार्य कारण मिथ्या। इसीलिए माँ बाप का और बच्चों की एक ही उम्र होती है, अलग अलग नहीं होती। और माँ बाप अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। उसी प्रकार से पति पत्नी की एक ही उम्र होती है पहले शादी के बाद में अलग अलग होगी। तो यह जो कार्य कारण है
इसको बड़ा सिंपल है महात्मा जी। जिस कारण की सिद्धि कार्य के कारण होती है वह कारण निरपेक्ष कैसे होगा? देखो आगे जाकर के वैतथ्य प्रकरण में इसी का सिद्धांत निकलेगा। ये जो सांख्य वाले कहते हैं ना कि प्रकृति कारण है, ये जगत कार्य है, ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं इससे। जब कार्य कारण ही मिथ्या है तो ये कार्य कारणात्मक जगत कैसे सत्य हो सकता है? इसीलिए यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम कार्य अधिगम्यम, और वो क्या है? काल अपरिच्छेदम अव्याकृतादि। अव्याकृत माने माया, अविद्या इत्यादि, वो सभी का सभी तदपि ओंकार एव, माने एक ही इस ओम पर कारण कार्य इत्यादि अध्यारोपित करके यह द्वैत का प्रपंच सिद्ध हो सकता है, और यह कारण और कार्य दोनों मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य अपने दक्षिणामूर्ति में बताते हैं, बहुत सुंदर है महाराज, उसका जरा चिंतन करो। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वही एक परब्रह्म परमात्मा जिसको हम दक्षिणामूर्ति भगवान के नाम से कहते हैं, वही स्वप्ने जागृति, स्वप्न और जागृत अवस्था में कैसा जीता है? केवल कारण और कार्य यही उसकी खुराक है। कैसे कार्य कारण की खुराक है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, जगत प्रारंभ हो जाता है जहां हमने कारण और कार्य को सत्य माना है। देखो अग्नि गर्म है, क्या कारण है? कोई कारण नहीं, तो वहां संसार नहीं है, वहां कंप्लेन, संसार माने कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं। फिर हम क्या करते हैं? अग्नि गर्म है उसको स्वीकार करके उसके साथ ठीक से बिहेव करो, बस संसार खल्ला। इसी प्रकार से जगत में सबके साथ रहो। ये बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों? कारण कार्य शुरू किया, संसार शुरू हो गया। ये गुस्सा करते हैं, मालूम है क्या करो? बेवकूफ बनाओ। गुस्से वाला आदमी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, उसकी तारीफ करो, नॉन स्टॉप तारीफ, फिर उसका गुस्सा शांत रहता है। देखो अच्छा, अब हमको समझ में आया आप हमको महात्मा जी भगवान क्यों करते हैं। देखो यह जो जगत है ना, यह केवल कार्य कारण में ही है, और फिर जहां कार्य कारण को हमने वास्तविकता दे दी, उसके बाद स्वस्वामी संबंधतः, फिर मालिक नौकर बन गए। मालिक बनो तो अपमान होगा, नौकर बनो तो अपमान नहीं होगा। भक्ति प्रारंभ हो गई। उसके बाद शिष्याचार्यतया, फिर संसार शुरू हो जाता है। कैसे? मैं गुरु हूं और मैं शिष्य हूं, शुरू हो गया संसार। देखो कितना सत्य है ये। शिष्याचार्यतया, और उसके बाद पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः, फिर मैं बाप हूं, मैं पुत्र हूं। अब इस पर चिंतन करो। जब जब हम विक्षेपित होते हैं उस समय हम मनुष्य के रूप में विक्षेपित कभी नहीं होते, उस समय हम मन के रूप में कभी विक्षेपित नहीं होते, उस समय हम प्राण के रूप में कभी विक्षेपित नहीं होते। हमारे विक्षेप का कारण है, जब मैं पति बना तो विक्षेपित हुआ, जब मैं पुत्र बना तो विक्षेपित हुआ, जब मैं गुरु बना तो विक्षेपित हुआ। देखो माने जहां जहां हम कुछ बने, कार्य कारण में आ गए। कारण का अस्तित्व कार्य पर निर्धारित है,
और कार्य का अस्तित्व कारण पर निर्धारित है। देखो, इसीलिए यह जो कारण कार्य इन सब का आधार है और इसीलिए सब होते हुए भी सबके परे है, वह है यह ओंकार, वह है यह परब्रह्म परमात्मा। इसी को ईशावास्य की पहली श्रुति कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। माने इस संपूर्ण जगत में यत्किंच माने कार्य, तो जो कारण और कार्यात्मक जगत है ईशावास्यम, यह केवल एक ही परमात्मा मात्र है और दूसरा कुछ नहीं है। माने एक ही परमात्मा को जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं तब उसको जगत कहते हैं, उसी परमात्मा को जब हम परिच्छिन्न देखते हैं तब जीव कहते हैं, उसी परमात्मा को जब हम परोक्ष समझते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। तो जीव जगत ईश्वर, यह तीन सापेक्षता परमात्मा पर औपाधिक अध्यारोपित है। इसीलिए सापेक्षता को जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक के संपूर्णता के साथ एक नहीं होंगे। यही इस जगत के मिथ्यात्व को मिटाना है। इसीलिए इसके लिए सबसे बढ़िया साधना हमारे कन्हैयालाल ने बताई थी भागवत में। अंतिम में जाकर के उन्होंने जो उपदेश दिया है उद्धव जी को, यही उपदेश हमको सबको ग्रहण करना है। बाकी तो उन्होंने बहुत उपदेश दिए हैं, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ उपदेश है हमारे दृष्टि से। क्या उपदेश था? इस जगत में ऐसे रहो, ना किसी की तारीफ करनी है ना किसी के दोष देखने हैं। माने जगत को लेबल करना बंद कर दो। देखो, लेबल हम किसको करते हैं? जिसको हमने सत्य स्वीकार किया है। अपनी जो परछाया होती है उसको हम कभी लेबल नहीं करते, मेरी परछाया बड़ी सुंदर है ना? नहीं। यदि हमारी परछाया गटर में पड़ी तो अपवित्र नहीं होती, गंगा जी में पड़ी तो पवित्र नहीं होती। क्यों? कि वो है ही नहीं। इसी प्रकार से जब इस जगत में ना तो हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो हम किसी को दोष देते हैं, तब जाकर के हमने इस जगत के मिथ्यात्व को स्वीकार किया है और परमात्मा को पहचान लिया है। जैसे असली सुवर्णकार कौन होगा, उसको ये मतलब नहीं है कि राम है कि रावण है। एक बार एक सज्जन गए सोनार के पास, उन्होंने देखो मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है तो मैं अपनी वेडिंग रिंग आपके पास गिरवी रखता हूं। तो उसने ली और भगवान विष्णु पर घसी। आपको मालूम है क्या? ये सुवर्णकार जो होते हैं ना, उनके पास एक पत्थर होता है जिसके ऊपर घिस के वो देखते हैं कि वो सोना ही है कि नहीं। वो पत्थर जो होता है वो होता है शालिग्राम का पत्थर। शालिग्राम भगवान विष्णु का लिंग है और उसके ऊपर केवल सोने की ही लकीर आती है। सोना है लक्ष्मी। देखो, दूसरे लोहे को प्लास्टिक को उसको खींचो, उसकी लकीर नहीं आती, केवल सोने की आती है। इसीलिए भगवान विष्णु का जो जैसे शिवलिंग है तो विष्णु का जो लिंग है वो है यह शालिग्राम और सुवर्ण है लक्ष्मी माता। तो जो सुवर्णकार था उसने इसको लिया और रगड़ के, अरे रगड़ना मत। क्यों भाई? इसमें मेरे प्रियतमा की सुंदर सुंदर स्मृतियां हैं, स्मृतियां अपने पास रख लो, मैं केवल सोना ले रहा हूं। देखो, इसीलिए यह जो संपूर्ण जगत है यह केवल परब्रह्म परमात्मा है, यह बताने में इस उपनिषद का तात्पर्य है। इसलिए ये चेक कर रही है, पाप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पुण्य करोगे तो नरक में जाओगे। पुण्य करने से नरक में जाते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। आज का सब उल्टा हो गया, कलयुग आ गया। अच्छा, अभिधान अभिधेय हो एकत्व अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देश कृतः।
हालांकि अभिधान और अभिधेय माने नाम अभिधान हो गया और अभिधेय नामी हो गया। इन दोनों को एक बताने के बाद भी पहले मंत्र में नाम का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ था कि ओंकार एवं इदम सर्व। पहले मंत्र में अभिधान अभिधेयो एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशक कृतः ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम इत्यादि। अब कहते हैं अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनः अभिधेय प्राधान्येन निर्देशः अभिधान अभिधेयो एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। तो पहले क्या सिद्ध किया? नाम और नामी एक था, अलग नहीं। अब कहते हैं कि यह जो नामी है और नाम है ये भी एक है, दोनों दृष्टि से। पहले बताया कि जो नाम है और नाम के द्वारा जो निर्दिष्टित है ये दोनों एक है, लेकिन ये बताने में नाम का महत्व बताया। ओम इति एतत् सर्वम। अब दूसरे प्रकार से देखना है, किस प्रकार से? नाम और नामी एक है। अब हम नामी के दृष्टि से देखेंगे कि कैसे यह जो वस्तु, ये जो जगत, यह जो नामी है, जो नाम के द्वारा बताया गया है, यह नामी और नाम यह भी एक ही है। ये बताने के लिए अब हम दूसरे मंत्र में प्रवेश करेंगे। तो इतरथा ही अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति ही इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इति आशंका स्यात्। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमको लगेगा कि नाम ही महत्व का है, नामी महत्व का नहीं है, क्योंकि नाम के द्वारा ही नामी की सिद्धि हो रही है। तो कहीं हम शब्द जालों में ही फंसे ना रहे। तो शब्द के साथ शब्द का जो अर्थ है उसको भी हमको ग्रहण करना है और फिर ये समझना है कि शब्द और उसके द्वारा बताया गया जो अर्थ है दोनों एक ही है। अन्यथा केवल नाम और शब्द इसी में हम फंसे रहेंगे और शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। जैसे कोई अपने लड़के का नाम ब्रह्म रख दे और भाई मैंने तो ये ब्रह्म चक्कर छोड़ दिया है, क्यों? अब मैं ब्रह्म का बाप हूं। तो किसी ने अपने बच्चे का नाम ब्रह्म रखने से ब्रह्म का बाप नहीं होता। इसी प्रकार से कोई ये सोचे कि हम नाम लेते रहेंगे उसी सब कुछ है, नहीं, उस नाम का जो अर्थ है उसको ग्रहण करना है। देखो, जब नाम का अर्थ नहीं होता तो निरर्थक शब्द को कोलाहल कहते हैं। मीनिंगलेस वर्ड्स आर नॉइस। जैसे ओम केवल नॉइस मात्र हो जाएगा। ओम 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 कई लोग करते भी जब उनको पूरा कर रहे हैं ओम 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 ओम, जैसे राम 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 करते हैं। हरिओम 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 ओम मुर्गुसा दर्शन ओम मुर्गुसा ओम। जितना स्पीड बढ़ जाता है, टाइम कम होता है, तो फिर सबको शॉर्ट मार करके ओम मुर्गुर ओम मुर्गुर ओम मुर्गुर मुर्गुर मुर्गुर। बाकी भगवान तुमको मालूम है बाबा, कर लो। शब्द के साथ अर्थ का प्राकट्य होना और अर्थ में शब्द को ढूंढना, ये दोनों बातें जब इकट्ठी हो जाएगी तब हमारा यह ज्ञान परिपूर्ण हो गया है। इसलिए एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधान अभिधेयो एकेन एव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्येत इति। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। नाम और नामी ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। जहां हमने नाम का उच्चारण किया नामी प्रकट हो गया, जहां नामी को सोचा नाम प्रकट हो गया।
अब ये जो दोनों हैं नाम रूप, उन दोनों को लय करके इन दोनों के परे जिसका रूप था और जिसको नाम दिया गया था, ये दोनों नाम रूप के जो परे तत्व है उसको ग्रहण करना है, ये इसका प्रयोजन है। देखो, तो यह तीसरी स्थिति आ गई। तो तथा च वक्षति पादा मात्रा मात्राश्च पादा इत्यादि आगे जाकर के बताएंगे। अब दूसरे मंत्र में कहते हैं सर्वम ही तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। अब यह दूसरा मंत्र है, इसमें कहते हैं सर्व ही एतद ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म मात्र है, माने एक ही ब्रह्म पर नाम और नामी ये दोनों अध्यारोपित किए गए हैं। देखो, एक ही पानी है, उस पानी पर समुद्र और लहर है, ये दोनों नाम अध्यारोपित करे गए हैं, और समुद्र और लहर यह दोनों रूप अध्यारोपित करे गए हैं। तो पानी क्या है? यह नाम समुद्र जब कहेंगे तो सभी का सभी पानी इकट्ठा हमारे ज्ञान में आता है। लहर जब हम कहेंगे तो एक लहर नजर में ज्ञान में आती है, लेकिन जब हम पानी कहेंगे तो यह जो समुद्र कारण और लहर कार्य, इनके परे जाकर के हम तत्व को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार यह ओंकार के द्वारा हमने यह नाम रूपात्मक जगत को ग्रहण करने के बाद कहते हैं सर्वम ही एतत् ब्रह्म, माने समुद्र और लहरें दोनों भी पानी ही है। तो जो ओंकार के द्वारा नाम के द्वारा बताया गया और जिसका नाम ओंकार के द्वारा वर्णित किया गया था, ये सभी का सभी एक ही परब्रह्म परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ, इसको ठीक से समझ लेना। नाम और नामी, नाम और नामी का तात्पर्य हो गया रूप, और ये नाम रूप में दोनों एक दूसरे को लखाते हैं। तो रूप को बताने के लिए नाम की आवश्यकता, इसीलिए यह जो रूप है नाम पर अवलंबित है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी वस्तु हो तो पहले उसका नाम रख देते हैं। हमारी अमेरिका की बात है, वहां हर चीज का नाम रखते हैं। जैसे वहां हर साल बड़े हरिकेन आते हैं। कारण क्या है? हरि की भूमि है, वहां हरिकेन आते हैं, और हरिकेन आने के बाद उसको नंबर नहीं देते, तो पहले वो सभी के सभी लेडीज के नाम देते थे हर एक हरिकेन को। तो फिर वहां तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चलते रहता है, और पूरी अमेरिका जो है ना वो सैड पर चलती है। केवल लड़कियों के नाम क्यों दिए जाते हरिकेन को? लड़कों भी होना चाहिए। ओके, आई एग्री। फिर एक लड़की का नाम, दूसरा लड़के का, ऑल्टरनेट नाम होते हैं। लेकिन उसमें भी कन्हैया की लीला देखो, जो लड़की के नाम के हरिकेन होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कैटरीना, रीटा, मारो। तो जहां कोई भी रूप है उसको नाम दिया और उस नाम के द्वारा रूप को लखाया। तो यह सब का सब नाम रूपात्मक प्रपंच केवल परब्रह्म मात्र है, माने इस परब्रह्म पर नाम रूप अध्यारोपित किया गया है, और इसीलिए नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या है। और पूरा जो दुनिया का जो धंधा चल रहा है, किस पर चल रहा है? केवल इस नाम रूप पर, और कुछ नहीं है। देखो, एक छोटे बच्चों को मैंने कहा, अरे गुज्जू कैसे हो? मैं गुज्जू नहीं हूं, फिर मैं लोहाना कच्छी हूं। कच्छी बांधनी आती है क्या? नहीं, बांध दो हमको। कच्छी बांधनी नहीं आती है, कच्छी बन गए। केवल नाम रूप और उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और जितने भी प्रेस्टीज इश्यू बनते हैं इसी नाम रूप को लेकर के। इसीलिए
सर्वम ही एतद् ब्रह्म, माने एक ही पर ब्रह्म पर यह जो नाम रूपात्मक जगत है वह अध्यारोपित है। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे, सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है। सो सर्वम यदुक्तम ओंकार मात्रमिति तदेतद् ब्रह्म तच्च ब्रह्म परोक्षम अभिहितम प्रत्यक्षतः विशेषेण निर्दिश्यति अयम आत्मा ब्रह्म, अयम इति आत्मा ब्रह्मेति, अयम इति चतुष्पात्वेन परिभज्यमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दर्शयति। अभिनयेन मानो उपनिषद श्रुति माता बता रही है, और ये जो आत्मा है ना ये भी ब्रह्म है। देखो, इसलिए मैं आपको बताया था इन चीजों को सूक्ष्मता से स्वीकार करो ना तो बहुत आसान है। अनंत से हम अलग होकर के नहीं रह सकते। देखो, सापेक्षता का अस्तित्व अनंत में कल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता। जैसे आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह केवल औपाधिक है। यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसमें से आकाश निकाल दो तो उनका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जो परब्रह्म परमात्मा यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है, उस परमात्मा ने हमको एक्सक्लूड नहीं किया है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्मा। देखो कितना मजा आ गया। तो जिस ब्रह्म को हमने पहले अपने अनुभूति के क्षेत्र में नाम रूप के रूप में समझा, जाना, वह परब्रह्म परमात्मा किसी चिड़िया का नाम नहीं है। यह एक सबसे बड़ा प्रतिबंध है हर एक साधक के जीवन में कि परमात्मा को हम हमेशा अपने से अन्य के रूप में पहचानने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कई बार हमको आकर के कहते, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो हम भी उनको ठोक देते, व्हाई शुड आई टेल यू? आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू टेल यू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर जैसा भी हो। नहीं, लेकिन आपने भगवान को देखा, आप रियलाइज हुए क्या? उनको कैसे लगता है? कभी कभी तो लगता है कभी कभी नहीं लगता। तो फिर मैं कभी कभी रियलाइज हूं, कभी कभी नहीं हूं। देखो, ये सब जितने प्रश्न है ना, प्रत्येक प्रश्न मूर्खता से प्रकट होता है, ज्ञान से नहीं प्रकट होता। इसीलिए यह जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको हमने पहले अन्य के रूप में समझा, वही परमात्मा आत्म रूप से पहचानना है। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूतविजानतः तत्र को मोहक शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ध्यान से सुनना। जब हम किसी अन्य के हाथ को देखते हैं और जब हम अपने हाथ को देखते हैं, तो दोनों में समानता क्या है और अलगपना क्या है? हम दोनों भी हाथ को आंखों से अन्य है इसी रूप में देख रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ हमारी आंखों से अन्य है, ऐसा ही देखा। अपने भी हाथ को हम अपने आंखों से अन्य के रूप में ही तो देख रहे हैं ना। लेकिन अन्य के हाथ को अपने से अन्य के रूप में देखते हैं और अपने हाथ को मैं के रूप में देखते हैं। देखो, माने द्वैत की अनुभूति में जब अद्वैत की सिद्धि होती है तब उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इसीलिए हाथ को कुछ लग गया तो आंखें कहेगी मुझे क्या करना है, लगने दो। हाँ, कहने के लिए द्वैत है, लेकिन एक ही तत्व जो देख रहा है और जो देखा गया है,
उसमें अन्यता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, आत्मौपम्ये न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सूक्ष्मता से जितना आप चिंतन करते जाओ ना, इन मंत्रों का अर्थ हृदय में प्रकट होगा। तो सर्व ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो पहले हमें उस पर ब्रह्म को प्रत्यक्ष माने हमको जो अपने से अन्य के रूप में अनुभूत हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष माने इंद्रिय, जो इंद्रियों के मन के माध्यम से ग्रहण होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो जिसको हमने प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया है वह नाम और नामी परब्रह्म परमात्मा ही है। अब हमको बताने जा रहे हैं कि जो इस जगत को देख रहा है वह देखने वाला भी वही परब्रह्म परमात्मा है। माने क्या हो गया अर्थ? माने एक ही तत्व पर देखने वाला और देखा गया, यह औपाधिक अन्यता अध्यारोपित है। असल में देखा जाए तो देखने वाली आंखें और देखा गया हाथ एक ही तत्व का विस्तार है। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। ईशावास्य में कहते हैं, जब सभी भूत मात्र में मैं हूं और सभी भूत मात्र मुझमें है, ऐसा जिसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है, न ततो विजुगुप्सते, उसके अंतःकरण से हमेशा के लिए घृणा निकल जाती है। जिस अंतःकरण में घृणा होती है ना, उस अंतःकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होती। देखो, हमको यदि फोड़ा भी हो गया तो उस फोड़े की देखभाल हम कितनी प्यार से करते हैं। और किसी ने पूछा गलती से, भाई क्या हो गया इतना, बैठो समझाता, और इतना प्यार से समझाते हैं। मालूम है कल जब मैं गया था ना, इतना अभी तो बहुत कम है, कल तो इससे भी बड़ा था, इतना बड़ा था। और जब वो डॉक्टर ने उसको सुई लगाई, मालूम है क्या हो गया, इसमें क्या देखना है, बड़ा खुशी से बात। कल क्या हो गया ना, जैसे उसने सुई लगाई, जो उसमें से फव्वारा निकला हो उसके मुंह में गया और पूरा उसको निचोड़ा तो आधी बकेट पस निकला। वो जो बताता है ना, ऐसे बताता है कि आधी बकेट दूध निकला कारण क्या है कि मेरा एक्सेस है, उसमें मैं है। न ततो विजुगुप्सते, अंतःकरण से घृणा का वायरस जब हमेशा के लिए निकल जाता है, उसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए अभिनयेन दर्शयति अयम आत्मेति सोयम आत्मा चतुष्पाद। यह जो आत्मा है, जो ब्रह्म रूप है, सोयम आत्मा ओंकार अभिधेय, जो ओंकार के द्वारा बताया गया है, पर अपरत्वेन जो नाम रूपात्मक कारण कार्यात्मक बताया गया है, व्यवस्थित वही आत्मा चतुष्पाद कार्षापण वन्न गौ इव इति। तो इस आत्मा के 4 पैर है। गौ इव इति न, जैसे गाय के 4 वैसे नहीं। फिर जैसे 1 रुपये में चवन्नी 4 होती है, देखो, तो 1 रुपये में 4 चवन्नी जैसे कल्पित है। समझो आपके पास 100 का नोट है और किसी को 50 देने हैं, कोई बात नहीं, ले लो। हाँ, वो 100 के नोट में 50 भी है, 20 भी है, 10 भी है। एक बार एक शहर का आदमी अपने को बड़ा स्मार्ट समझता था, गांव में चला गया और कहा, भाई जरा मुझे 15 रुपए की चेंज देना। उसने 15 रुपए की नोट पकड़ा दी। तो उस शहर को आने को लगा कि चलो मैं इसको बेवकूफ बना लूंगा, जितना भी पैसा देगा अपना हो जाएगा, 15 रुपए की नोट तो होती नहीं। तो उसने आ गया, ठीक है 15 के 15 नहीं मिलेंगे,
कितने 14 मिलेंगे, ठीक है। उसने अंदर गया, ले आए, ले लो 2 7-7 की नोट। 7 की कभी नोट होगी है क्या? बोले 15 की हो सकती है, तो 7। तो जैसे 1 रुपए में 4 चवन्नियां कल्पित होती है, उसी प्रकार से एक परमात्मा में यह चतुष्पाद 4 अनुभूतियों के क्षेत्र प्रकट किए जाते हैं। दूसरे उदाहरण से समझ लो, तो जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक हो जाता है, वही पिताजी की उपाधि के कारण पुत्र बनता है, पुत्र की उपाधि के कारण पिता बनता है, पत्नी के उपाधि के कारण पति बनता है, और सास के उपाधि के कारण जवाई बापू बनता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया जवाई को बापू क्यों बोलते हैं। कहते जरूर है जवाई बापू, बापू ने कहा है। इस समय एक SMS बहुत चला ना, बापू ने कहा है कि वो न्यू ईयर ईव में सब ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो हम पहले ही आपको विश कर देते हैं, बोले तो हैप्पी न्यू ईयर। तो एक ही आदमी उपाधियों के कारण अनेक कहा जाता है, उसी प्रकार से एक ही परब्रह्म परमात्मा जागृत की उपाधि के कारण जागृत पुरुष, स्वप्न की उपाधि के कारण स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति उपाधि के कारण सुषुप्त पुरुष, और ये तीनों भी उपाधियों का यदि तिरस्कार कर दो तो वही है परब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार से यह परमात्मा, यह आत्मा चतुष्पात है। त्रयाणाम विश्वादीनां पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति ही इति कर्ण साधन पाद शब्द। इसीलिए जो 3 पाद है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये हो गए कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट, साधन, और चौथा जो है चतुष्पाद, वो चौथा हो गया साध्य। तो हमने जब 3 सीढ़ियों को चढ़े और चौथी जगह में पहुंच गए, तो ये 3 अनुभूतियों का योग्य विश्लेषण और समझ के द्वारा यदि उसको पकड़ लेंगे, तो हम जो चौथा है, जो तीनों में अनुस्यूत है, उस चौथे चतुष्पाद परब्रह्म परमात्मा को पकड़ लेंगे। कैसे? पूर्व प्रविलापने न। तो स्थूल को स्वप्न में, स्वप्न को सुषुप्ति में, और स्थूल स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों को परब्रह्म परमात्मा में लीन करके एकमेवा द्वितीय इस अनुभूति में निष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार से तुरीयस्य पद्यति इति कर्म साधन पाद शब्द। और यह जो तुरीय पद है, यह पद्यति इति जो पहुंचा जाता है, उसको कहते हैं तुरीय पाद। तो यह जो 4 पाद है, इसमें से पहले 3 पाद जो है वो साधन है, और चतुर्थ पाद जो है वो साध्य है। ये सूक्ष्म तत्व को भगवान शंकराचार्य ने कहा है, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। यह जो जीवन है, यह साधन है, परमात्मा है, साध्य है। लेकिन हम परमात्मा को साधन बनाते हैं और जीवन की वस्तुओं की उपलब्धि को साध्य बनाते हैं। इसीलिए जितने भी भक्ति वाले हैं वो क्या करते हैं? सिंपल है, वहां जाकर के लेट अस साइन एन MOU। आपकी शक्ति मेरी इच्छा। आपके पास शक्ति बहुत है, वेस्ट हो रही है, मेरे पास इच्छा बहुत है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो दोनों को इकट्ठा ले आएंगे, आपकी शक्ति का सदुपयोग होगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वा। इसलिए यह जो जीवन है, यह साधन है और परमात्मा साध्य है, ये बताने के लिए सोयमात्मा चतुष्पाद। अब देखो ये दोनों का अर्थ क्या हो गया कि चाहे हम जगत में विचरण कर रहे हो, चाहे हम अपने में विचरण कर रहे हो, दोनों में एक ही तत्व को पहचानना है। जगत में परमात्मा को पहचानने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं,
और स्वरूप में परमात्मा को पहचानने की प्रक्रिया को वेदांत कहते हैं। बहिर्मुखी वेदांत को भक्ति कहो और अंतर्मुखी भक्ति को वेदांत कहो, बात एक ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।